नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। होली के रंगों का उल्लास खत्म होते ही ठीक 8 दिन बाद मनाई जाती है शीतला अष्टमी। इसे बासोड़ा के नाम से भी पूजा जाता है। कुछ जगहों पर इसे बूढ़ी बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शीतला माता की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और निरोगी काया प्राप्त होती है। साथ ही में जितने भी रोग दोष अगर पहले से हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि शीतला माता को आरोग्य की देवी कहा जाता है। इस दिन को लेकर कुछ खास और कठोर नियम भी बनाए गए हैं। अगर आप पहली बार इस व्रत को रखने के बारे में सोच रही हैं या पूजा करने जा रही हैं, तो आपको इन जरूरी नियमों के बारे में जरूर ही जान लेना चाहिए कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं साल 2026 में शीतला अष्टमी किस दिन है और व्रत किस दिन रखा जाएगा, और शीतला माता की पूजा में किन किन सामग्रियों का भोग लगता है। तो देखिए, हमारे देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर शीतला माता की पूजा होली के बाद में पड़ने वाले पहले सोमवार या फिर शुक्रवार को की जाती है, और इस दिन जिस तरह से शीतला अष्टमी के दिन पूजा की जाती है वही पूजा इन दोनों दिनों में कर ली जाती है। इस बार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 10 मार्च दिन मंगलवार को पड़ रही है। सप्तमी तिथि मंगलवार को देर रात 1:54 तक रहेगी। इसके बाद से फिर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि अष्टमी तिथि 11 मार्च दिन बुधवार को 1:55 से, यानी कि देर रात 1:55 से शुरू होगी, और उस समय से शुरू होने के बाद में 11 मार्च दिन बुधवार को पूरा दिन अष्टमी तिथि रहने वाली है, और अष्टमी तिथि का समापन होगा 12 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 4:19 पर। तो ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 11 मार्च दिन बुधवार को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, और इस दिन शीतला माता की पूजा करके भोग लगाया जाता है, और जो भी व्रती महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं वे सभी इसी दिन व्रत रख सकती हैं। शीतला माता की पूजा में माता को भोग अर्पित करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक, यानी कि सूर्य देव की किरण निकलने से पहले ही आप सभी शीतला माता की पूजा करके उन्हें भोग लगा सकते हैं। क्योंकि इस दिन शीतला माता के दर्शन करने के लिए या उनकी पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ दोपहर 12 बजे तक रहती है, यानी कि दोपहर 12 बजे तक ही आप सभी अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा कर सकती हैं। अगर बात करें सबसे शुभ मुहूर्त की, तो बुधवार के दिन सुबह 5:05 से 5:54 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, और इसी दौरान सूर्योदय भी होगा सुबह 6:43 पर। तो इस समय पर भी आप सभी शीतला माता का पूजन और उन्हें भोग अर्पित कर सकते हैं। देखिए, बुधवार के दिन सुबह 9:11 तक वज्र योग भी रहेगा, और इसके बाद से सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। इस समय के दौरान किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना वर्जित माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन ध्यान रखने वाली कुछ आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं, और कौन से वह जरूरी नियम है जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, अष्टमी तिथि के दिन अर्पित किया जाने वाला जो भी भोग है वह सप्तमी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होकर बनाया जाता है, और जिसे आप सप्तमी तिथि को रात के समय पर भी बना सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए, और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि के दिन सुबह जब तक शीतला माता की पूजा नहीं कर ली जाती है या भोग अर्पित नहीं कर लिया जाता है, तब तक मुंह नहीं किया जाता बिना कुछ खाए पिए रहना। शीतला माता को नीम बहुत ज्यादा प्रिय है। इस दिन नहाने के पानी में नीम के पत्ते डालकर स्नान करना बहुत शुभ होता है, और पूजा में नीम की टहनी रखना या नीम के पेड़ की पूजा करना, नीम के पेड़ की जड़ में ठंडा जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है।
शीतला माता की पूजा करने से पहले पूरे घर की साफ सफाई करें, क्योंकि शीतला माता को पवित्रता बहुत पसंद है, और घर का कोना कोना साफ करें। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आप सभी नीम के पत्तों से बना हुआ तोरण भी बांध सकते हैं। इस दिन माता रानी को ठंडा जल अर्पित किया जाता है। ध्यान रखें कि जल एकदम शीतल होना चाहिए। गुनगुना या फिर गर्म जल शीतला माता को अर्पित करने से बचना चाहिए, क्योंकि फिर शीतला माता का प्रकोप भी सहना पड़ सकता है। पूजा करने के बाद में माता को अर्पित किए गए जल में से कुछ बूंदें घर के हर एक कोने में छिड़काव जरूर करें, और अपने परिवार के हर एक सदस्य की आंखों पर भी इस जल को जरूर ही लगाएं, और अपनी आंखों पर भी लगाएं। इस दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को ठंडा भोजन या फिर कोई भी ठंडी वस्तु या जल का दान करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। अब जानते हैं कि क्या कार्य हैं जो इस दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो देखिए, शीतला अष्टमी के दिन घर में आग जलाने वाला कोई भी काम करने से बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन घर में अग्नि प्रज्वलित करने से माता रानी नाराज हो सकती हैं, और गर्म भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अष्टमी की पूजा जिनके घरों में होती है उनके यहां पर इस दिन ठंडा और बासी भोजन ही किया जाता है। सुई धागे का काम करने से भी इस दिन बचना चाहिए, और जो भी व्रती महिलाएं होती हैं खास तौर पर, उन सबको तो इस दिन सिलाई, कढ़ाई या बुनाई जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन या स्पर्श भूलकर भी नहीं करना चाहिए, और कई जगह पर शीतला अष्टमी के दिन महिलाएं सिर से स्नान नहीं करती हैं और ना ही कपड़े इत्यादि धोती हैं। इस दिन शरीर पर तेल लगाने या तेल की मालिश आदि करने से भी बचना चाहिए, और यदि किसी महिला को इस दिन स्नान करना आवश्यक हो तो फिर आप सिर से स्नान करें, लेकिन केवल सादे पानी से ही सिर को धोकर स्नान करें, और फिर शीतला माता की पूजा आप कर सकती हैं। और अब जानते हैं शीतला माता के कुछ अचूक उपाय जो कि निरोगी काया और बीमारी से बचाव के लिए किए जाते हैं। तो देखिए, इस दिन पूजा के समय में एक कलश में शुद्ध और ठंडा जल लें, और उसमें कुछ नीम की पत्तियां डालें, और यह जल शीतला माता को अर्पित करें, और पूजा के बाद में लौटे में थोड़ा सा जल बचाकर घर में लाकर नीम की टहनी से पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, और परिवार के सदस्यों को चेचक, खसरा जैसी बड़ी बीमारियों और फिर मौसमी संक्रमण से भी बचाया जा सकता है। शीतलाष्टमी के दिन पूजा करते समय माता को एक लाल या फिर पीले रंग का सूती धागा यानी कि कलावा अर्पित करें, और पूजा संपन्न होने के बाद में माता का आशीर्वाद मानकर उस धागे को अपने बच्चे की दाहिनी कलाई पर बांध दें। इससे बच्चे पर माता शीतला की विशेष कृपा बनी रहती है, और उसे बुरी नजर और बार बार बीमार पड़ने की समस्या से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन शीतला माता को अगर आप गीली हल्दी का तिलक लगाते हैं और उस हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाते हैं, तो शीतला माता से आरोग्य के साथ साथ में शांति की प्राप्ति भी होती है। हल्दी का यह उपाय घर के वास्तु दोष को भी पूर्ण तरीके से दूर करता है, और परिवार में आपसी प्रेम को भी बढ़ाता है। तो ये थी शीतला अष्टमी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। शीतला माता के व्रत की एक पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर देखूं मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका। वो पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। वो गांव में इधर उधर तड़पने लगी और चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं की। अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन बैठी थी, उसने देखा कि वह बुढ़िया बहुत जल गई है, उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और वो अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर पा रही है। तब वो कुम्हारिन बोली, मां तुम यहां आकर बैठ जाओ,
मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूं। तब उसने उस बुढ़िया पर एक कलश से ठंडा ठंडा पानी डाला और बोली, मां, मेरे घर में रात की बनी रबड़ी रखी है, तुम वो खा लो। जब उस बुढ़िया ने वो ठंडी रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब वो बोली, बेटी, मेरे सिर में जुएं हैं, देख दे। जब उसने माता के सिर से जुएं निकालनी शुरू की तो उसने देखा कि उनके सिर के पीछे भी एक आंख है, जिसे देखकर कुम्हारिन डर गई और वहां से भागने लगी। तब वो बुढ़िया बोली, रुक बेटी, डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूं, मैं तो शीतला देवी हूं। तब माता ने अपना असली रूप धारण कर लिया। माता के दर्शन कर कुम्हारिन रोने लगी। माता बोली, तू क्यों रो रही है? कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर माता से कहा, माता, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहां बैठाऊं? मेरे घर में ना कोई चौकी है और ना ही आसन। शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर के बाहर खड़ी गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में दलिया लेकर उन्होंने उसके घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और बोली, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूं, अब तुझे जो भी वरदान चाहिए मुझसे मांग ले। तब कुम्हारिन हाथ जोड़कर बोली, माता, आप इस गांव में स्थित होकर रहिए। जिस प्रकार मेरे घर की दरिद्रता आपने दूर की है, वैसे ही जो भी व्यक्ति फाल्गुन मास की अष्टमी पर भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल और ठंडा भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप स्वयं दूर करें। माता ने उसे तथास्तु कहा और बोली, तू इस कलश का जल अपनी झोपड़ी पर छींट दे। कल सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुम्हारिन ने ऐसा ही किया। रात हुई तो सारी नगरी में आग लग गई, पर कुम्हारिन की झोपड़ी बच गई। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारिन को बुलवाया और उससे पूछने लगे, तुम्हारे सारे नगर में आग लगी लेकिन तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? तब कुम्हारिन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी और बोली, मुझ पर शीतल माता की कृपा हुई है। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगेगा। शीतला माता ने जैसी कृपा उस कुम्हारिन पर की, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और स्मरण करने वाले सभी पर करे। जय शीतला माता। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।